ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को रमा एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि इस वर्ष रमा एकादशी कब पड़ रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा का विधान होता है। यह एकादशी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह धनतेरस से ठीक 2 दिन पहले पड़ती है। इसे रमा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण के समय, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:35 तक रहेगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन है 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार को सुबह 11:12 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पारण की समय के बारे में। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पारण 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:24 से 8:41 तक किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12:18 पर रहेगा। अब आइए जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। रमा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब एक तांबे के लोटे में जल, फूल, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की तस्वीर रखें। इसके बाद जल से आचमन करें। फिर फूल, माला, पीला चंदन का तिलक इत्यादि चढ़ाने के बाद भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला दें। फिर रमा एकादशी व्रत की कथा, मंत्र, विष्णु चालीसा आदि का पाठ कर लें और अंत में श्री विष्णु जी की आरती कर लें। फिर भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लें। अब आई जाते हैं कि रमा एकादशी क्यों कहा जाता है इसे। रमा एकादशी को चतुर्मास की अंतिम एकादशी माना जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी का आगमन होता है। चूँकि यह एकादशी दिवाली से ठीक पहले पड़ती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को ही रमा के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। रमा एकादशी को पूर्ण कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। यह भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी में से एक है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से और जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होता है और उसे वाजपेयी यज्ञ की समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सभी मिलकर रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मधार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे।
यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्णदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकती। फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसे सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मदास युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह मिलता है कि विस्तार पूर्वक बताएं। ऐसा कहकर पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभा ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गई। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाए, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्युष्ट क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धन्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से तथा छत्र व चावल से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसे सुंदर नगर जो कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसे उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं अश्वमेव वह उपाय अवश्य मैं वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभा ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसे सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि
हे ब्राह्मण देव, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके, क्योंकि योगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों को उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आप यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्म युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी कथा समाप्त हुई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।